मीनिंग और फीचर्स ऑफ शेयर्स में इस वीडियो में लेने वाला हूं। नाउ जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो मैं आपको ये रिलायंस का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसमें आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी, जो लोग बोलते हैं ना मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। पहले तो समझो, रजिस्ट्रेशन के टाइम में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जमा करना पड़ता है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, तो इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। तो तैयार सुनने के लिए मीनिंग और फीचर्स ऑफ शेयर्स। नाउ रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। नाउ रिलायंस का जो कंपनी है वो 15,000 करोड़ से जो शुरू हुआ, सिंपल सी भाषा है, जो रकम से कंपनी शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं हम? शेयर कैपिटल। ठीक है, रिलायंस का शेयर कैपिटल कितने का है? 15,000 करोड़। ये 15,000 करोड़ छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, हर एक हिस्सा 10 रुपए का। इसका मतलब 15,000 करोड़ जो रिलायंस का शेयर कैपिटल है वो 10 रुपए का एक शेयर है। मतलब कितने शेयर्स होंगे? 1500 करोड़। अब वो शेयर्स में दो प्रकार है, एक इक्विटी जो रिलायंस का 14,000 करोड़ है, इफ यू डिवाइड बाय 10 रुपीज, क्वांटिटी कितना मिलेगा? 1400 करोड़। वैल्यू कितना मिलेगा? 14,000 करोड़। ये 10 रुपया क्या है? इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, एक शेयर का कीमत। अब 10 रुपए का शेयर 50 रुपए में लाओ तो 40 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो ये फेस वैल्यू है। और दूसरा जो प्रकार का शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, वो कितने का है? यहाँ पे 100 करोड़ बोला है। ठीक है, तो ये 10 रुपए का एक शेयर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जिस रकम से कंपनी शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, हर एक हिस्से को क्या बोलेंगे? शेयर्स। आप ऐसा सोचो, आपकी बुक के 200 पेज है, वो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। हर एक पन्ना क्या होगा? शेयर्स। या एक और एग्जांपल, आप सोचो ये क्लासरूम में 500 ईंट मिलकर आपका क्लासरूम बनता है, तो आपका क्लासरूम क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। हर एक ईंट क्या बन जाएगा? शेयर्स। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अच्छा, आप शेयर होल्डर है, प्रूफ में क्या दिया जाता है आपको? शेयर सर्टिफिकेट। एक जमाने में कागजी फॉर्म में आता था, कागजी फॉर्म में, जिसको रीमैट बोलते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं डीमैट। शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि आप शेयर होल्डर हो। ठीक है, और आपने, अब जैसे मैं कंपनी हूं, आपने मुझे पैसा दिया तो मुझे रिटर्न्स में आपको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, रिलायंस का ही लाइव एग्जांपल लेता हूं, ये एक जनरल एग्जांपल है। ठीक है, सोचो 15,000 करोड़ रिलायंस का शेयर कैपिटल। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होना बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। ये 15,000 करोड़ बुक वैल्यू है, जो रिलायंस के बैलेंस शीट में आपको ये वैल्यू मिलेगा। लेकिन जो रिलायंस का मार्केट वैल्यू है, शेयर्स की कीमत शेयर बाजार में, डू यू एग्री, बढ़ती है। तो जो बढ़ी हुई कीमत है वो 20 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। और मुकेश अंबानी करीबन 47-48% मालिक है, आधा पकड़ लो। तो मुकेश अंबानी की वैल्यू कितना हो गया? 10 लाख करोड़ हुआ ना। तो जब रिलायंस की वैल्यू बढ़ता है तो मुकेश अंबानी का जो रिलायंस में शेयर का इन्वेस्टमेंट है, जो कि 50% पकड़ लो, तो रिलायंस, मुकेश अंबानी 10 लाख करोड़ का मालिक है। दिस इज वाई ही इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया या एशिया में और वर्ल्ड के टॉप 10 में। तो इसको पेपर वेल्थ बोलते हैं। इनके शेयर्स के, जो भी वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है, उनका जो बंगलो है, क्या नाम है उसका, एंटीलिया है, वो तो 5-10 हजार करोड़ का है। उनके पास कार कितनी होगी? 10,000 करोड़ की, 1000 करोड़, 500 करोड़ की। असली वेल्थ किस पे? शेयर्स का मार्केट वैल्यू का है। सो बुक वैल्यू जो आपके बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहता है, शेयर बाजार में जो कीमत बढ़े हुए हैं उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। फर्क समझा? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। और ये जो 20 लाख करोड़ हुआ है रिलायंस का, टेक्निकल भाषा में उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। वर्ल्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपका जो 15,000 करोड़ का जो मार्केट में, शेयर बाजार में आज के तारीख में क्या कीमत है? 20 लाख करोड़। वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी कौन है मार्केट कैपिटलाइजेशन में? एप्पल, 2 लाख करोड़ के ऊपर है उसका। 20 लाख करोड़ नहीं, 200 लाख करोड़, मतलब रिलायंस से 10 गुना बड़ा। लेकिन रिलायंस आज मैकडोनल्ड से भी बड़ा हो गया है, एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनी से भी बड़ा हो गया अभी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये सेक्शन इन्होंने गलत दिया है, ये कंपनीज एक्ट 56 का सेक्शन है। ठीक है, सो शेयर क्या है, इसको काट देना, क्योंकि अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। इसके पहले क्या था? कंपनीज एक्ट
1956 था। शेयर क्या है? शेयर कैपिटल का छोटा सा हिस्सा। फिर यूनिट ऑफ ओनरशिप, हर छोटा हिस्सा को क्या बोलेंगे? हम शेयर्स बोलेंगे। तो आप फ्यूचर में क्या बोल सकते हैं? देखो कैसे याद रखना है, द पर्सन हु बाय शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर, रिटर्न्स टू शेयर होल्डर डिविडेंड, प्रूफ ऑफ ओनरशिप शेयर कैपिटल, फिर नेचर ओनरशिप कैपिटल, शेयर क्या है? ओनरशिप कैपिटल। क्या गिरवी रहता है शेयर्स? गिरवी नहीं रहता है। पैसा कब लौटाया जाता है? लास्ट में। क्यों? पहले पैसा किसको लौटाया जाता है? डिबेंचर को, उसके बाद किसको? शेयर्स। उसमें दो प्रकार कौन से? इक्विटी प्रेफरेंस, उसमें भी पहले किसको लौटाएंगे? प्रेफरेंस, आखिर में किसको? इक्विटी को। ओनरशिप राइट्स मतलब आप कंपनी के मालिक हो, लेकिन याद रखना आप कंपनी के पार्ट ओनर हो, फुल ओनर नहीं। मैं एक शेयर रिलायंस का खरीदता हूं, क्या मैं मालिक बनूंगा? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। यहां पे 500 ईंट है, मैंने एक ईंट खरीदा, तो मैं मालिक हूं इस जगह का एक ईंट जितना। 20 लाख करोड़ में या 15,000 करोड़ में मेरे पास एक शेयर, तो मैं रिलायंस का मालिक हूं टू द एक्सटेंट ऑफ 1 शेयर। तो यहाँ पे ओनरशिप राइट्स, यहाँ पे लिखना पार्ट ओनरशिप, फुल ओनरशिप नहीं। क्यों? आज रिलायंस के पास हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है, मैं जाकर बोल नहीं सकता मैं मालिक हूं, मुझे हेलीकॉप्टर दो, मुझे एक राइड लेना है, नहीं ले सकते। कंपनी की संपत्ति कंपनी के काम के लिए यूज होंगे, भले ही मैं मालिक हूं, वो कंपनी के काम के लिए यूज होगा। आया समझ में? सो इसलिए पार्ट ओनर बोलते हैं, फुल ओनर नहीं। फुल ओनर है तो मैं सब संपत्ति खुद के लिए यूज करूं, तो जो भी शेयर होल्डर होता है वो पार्ट ओनर होता है। शेयर होल्डर हैव अ फेस वैल्यू एंड अ डिस्टिंक्ट नंबर। फेस वैल्यू देखो इधर कितना है, रिलायंस का 10 रुपया पर शेयर। 10 रुपए का शेयर 150 रुपए में इशू किया तो 140 रुपया होगा प्रीमियम, 10 रुपया होगा फेस वैल्यू। अब आप बोलोगे 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में, डिस्काउंट कंपनीज एक्ट 2013 अलाउड नहीं करता। कंपनीज एक्ट 56 में डिस्काउंट अलाउड था, 10% तक सेक्शन 79 के तहत अलाउड था, अभी अलाउड नहीं है। अभी या तो फेस वैल्यू में इश्यू करो या इसके ऊपर जो भी इश्यू करोगे प्रीमियम। 10 रुपए के ऊपर जो भी होगा, 1000 रुपए में इश्यू किया तो 990 रुपया होगा प्रीमियम, 10 रुपया होगा फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी बोलते हैं। आया समझ में? कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। कहां पे ट्रांसफर होगा? शेयर बाजार में। कौन ट्रांसफर करेगा? जिसको बेचना है। कौन खरीदेगा? जिसको खरीदना है। किसके बीच में होगा? वाया ब्रोकर। शेयर बाजार का टाइम क्या है? 9:15 से 3:30, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। आप डीमैट अकाउंट में T+1 आज बेचा, कल शाम के आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, मतलब डीमैट अकाउंट में परसों तक तो आपको मिल भी जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड में रेस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप शेयर बाजार में जब चाहो आप शेयर्स बेच सकते हैं। द शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज क्या है? जिसके शेयर्स शेयर बाजार में खरीदी बिक्री हो रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 7 से 8,000 कंपनीज के शेयर्स, 7,000 कंपनीज के शेयर लिस्टेड है। इंडिया में 12 लाख कंपनीज है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है कि लिस्टेड ना हो। आई कैन बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन हो सकता है मेरे शेयर्स शेयर बाजार में ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सो जो कंपनीज के शेयर लिस्टेड है वो आप शेयर बाजार में खरीदी बिक्री कर सकते हैं। कैसे पता चलता है? BSE NSE के वेबसाइट में चले जाओ। शेयर्स परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल मतलब कंपनी शेयर्स का पैसा आपको लौटाएगी नहीं कभी भी लाइफ टाइम में। आप बेच सकते हो शेयर्स, लेकिन एक कंसेप्ट है बायबैक। DLF ने एक टाइम में बायबैक किया था। बायबैक क्या था? 1000 करोड़ का शेयर बाजार में, आज मैंने प्रॉफिट करके 200 करोड़ कराए, तो मैं शेयर होल्डर को बोलता हूं मैं 200 करोड़ आपको दे रहा हूं, आप 200 करोड़ के शेयर वापस दो, तो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल लेता हूं। रिलायंस का इक्विटी शेयर कितने का है? 1400 करोड़, ठीक है। ऐसे सोचो 1400 करोड़ में 400 करोड़ रिलायंस के पास कैश इन हैंड है, वो वापस दिया रिलायंस ने 1400 करोड़, 400 करोड़, तो अभी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? रिलायंस का कम हो जाएगा। तो बायबैक इसको बोलते हैं। ऑफ कोर्स रिलायंस बाय करते आते हैं, लीगली कर सकते हैं, विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। सामने वाला मंजूर नहीं होगा तो फिर बायबैक नहीं होगा, नहीं होगा फिर बायबैक। लेकिन बायबैक लोग करते हैं, बायबैक में रेट अच्छा मिलता है, बड़ा हुआ रेट में मिलता है। और समझो 15,000 करोड़ से 1500 करोड़ शेयर्स है, सब लोगों ने खरीद लिए। नहीं, सब लोग को ऑफर नहीं होता, लिमिटेड 10-20% ही बायबैक होता है। पूरा बायबैक होगा तो कम। पूरा बायबैक नहीं, मतलब सम शेयर जिसकी वैल्यू 1500 करोड़ 2000 लोगों ने मांग नहीं, तो बाहर के लोग को ऑफर कर ही नहीं सकता। मार्केट सुन नहीं, सुन मेरी बात। क्वांटिटी कितने शेयर्स है?
1500। मैं बायबैक 200-300 करोड़ का ही करूंगा। बायबैक के समय में मतलब ज्यादा लिया तो मतलब तो जिसने जितना ऑफर किया नहीं नहीं, ज्यादा तू पैसा कंफ्यूज आया कर रहा है, मार्केट तू में। कंफ्यूज कर रहा है बिटवीन आईपीओ और बायबैक। मैं आईपीओ का एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ, ये एक लाइव एग्जांपल तो समझ में आएगा। ये देखिए आईपीओ क्या होता है, सुला का आईपीओ। जब सुला सुला पता है ना, सुला एक जमाने में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, फिर वो बन गया पब्लिक, आईपीओ लाया था उसने शेयर बाजार में। अभी उन्होंने कितना शेयर लाया था, ये देख कितने का शेयर लाया था, टोटल इशू 26 लाख। तो उनको हो सकता है ये मिलेगा 50 लाख शेयर, ज्यादा मिलेगा तो बाकी का पैसा लौटा देंगे। लेकिन अभी बायबैक सुलह करना चाहता है, तो इसमें से 26 लाख शेयर है ना, तो हो सकता है 6 लाख का बायबैक करे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में 26 लाख है। तो मैं जब बायबैक का ऑफर दूंगा, अब तेरे पास बेचने के लिए 10 घर है, तो मैं 10 से ज्यादा कैसे ऑफर कर सकता हूँ बायबैक के लिए। तो सुलह के पास जब आईपीओ, जब पहली बार कंपनी शेयर्स बाजार में लाती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ में उन्होंने इतना शेयर लाया था, अभी इसमें से हो सकता है बाजार में बिक रहे होंगे 15 लाख करोड़। जो प्रमोटर्स है, जो मालिक है, उसने 5-10 लाख करोड़ अपने पास रखा होगा। तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा शेयर बाजार में हो सकता है 15 लाख ही शेयर हो। 15 लाख में हो सकता है कि मैं बायबैक का 5 लाख का ऑफर दूं, उससे कम ही होगा, ज्यादा पॉसिबल ही नहीं। लॉजिक समझा? यस और नो? क्या अभी भी डाउट है? ओके, सो परमानेंट कैपिटल। अभी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये क्या होता है, वापस रिलायंस के एग्जांपल में आते हैं। रिलायंस का प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है, यहाँ पे 100 करोड़ बोला है। अभी प्रेफरेंस शेयर्स जब आप बाजार में इश्यू करते हैं तो आपको लौटाना पड़ता है कितने टाइम के अंदर, ज्यादा से ज्यादा मैं 20 साल तक पैसा रख सकता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स का, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज 2024 है, आज मैंने 100 करोड़ का पब्लिक से प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लिया, तो मुझे 2044 में फरवरी के तहत जो 20 साल होता है लौटाना ही पड़ेगा, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें इक्विटी में कोई टाइम फ्रेम नहीं है 20 साल का, वो 200 साल। कैडबरीज, फोर्ड 1903 को शुरू हुई थी, हार्ले डेविडसन 1901 को शुरू हुई थी, मर्सिडीज बेंज 1886 की कंपनी है। सो ये सब के शेयर 100-125 साल से चालू है। जब कंपनी बंद हो जाए, अच्छा परमानेंट मतलब आपने मुझे रिलायंस का लाइव एग्जांपल लो, कितना, 1400 करोड़, ठीक है, 1400 करोड़ का पैसा दिया, मैं अभी आपको लाइफ टाइम लौटाऊंगा नहीं। आप बोलोगे आपको पैसे चाहिए तो आप शेयर बाजार में बेच दो, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। जो बड़ी भी वैल्यू है। अभी जो मार्केट 2-2.5 हजार चल रहा होगा, ढाई शायद ज्यादा, तो जो भी मार्केट, वो भी बता दूं क्या वैल्यू चल रहा है रिलायंस का आजकल, तो सब पॉसिबल है। रिलायंस का आज के तारीख में शेयर प्राइस क्या है, रिलायंस शेयर प्राइस देखो, आज शेयर बाजार चालू है, कितना चल रहा है, 2945। मेरे पास 100 शेयर्स है, ये मैं बेचूंगा तो मुझे करीबन 2,95,000 रुपीज मिल जाएगा। मतलब पैसा करीबन कल परसों तक मिल जाएगा, आज बेचा तो कल शाम को ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परसों दोपहर तक मिल जाना चाहिए। डिमेट में आता फिर अपने अकाउंट में आता। नहीं, मेरे डिमांड में ऑलरेडी होगा, जब मैं बेच रहा हूँ तो मेरे डिमांड में है, मैंने बेचा तो आज शाम को मेरे डिमांड से चला जाएगा, ठीक है, कल मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आएगा और परसों में बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ। 2 दिन लगता है, T+1 बेचने का ट्रांजेक्शन पूरा होता है, T+1 कल शाम तक पूरा होगा, परसों दोपहर तक आपको 12-1 बजे तक पैसा मिल जाएगा। क्लियर? सो परमानेंट कैपिटल है, वापस कंपनी लौटाती नहीं है, लेकिन कब लौटाना पड़ेगा, कंपनी बंद हो जाए तो। किंगफिशर एयरलाइंस बंद तो नहीं हुई है, लेकिन एक प्रकार से काम बंद है, लेकिन पूरी तरीके से बंद हो गई है कंपनी, दी एंड हो गया, तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। जियो के शेयर्स इशू नहीं किया। जियो फाइनेंशियल सिस्टम्स के, फाइनेंशियल के, वो भी बता दो। जो जियो का एक शेयर्स है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उन्होंने इशू किया हुआ है, जिसका आज प्राइस 273 है। जो जियो मोबाइल है उसका नहीं इशू किया है। रिलायंस जो रिटेल है वो अभी तक इशू नहीं किया है, वो इशू करेंगे तो मुकेश अंबानी टॉप 3 में आ जाएगा रिचेस्ट पर्सन। ये 2 के शेयर नहीं इशू किए अभी तक, ठीक है। फिर अगेन बायबैक, एक प्रकार से मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ और मैं अपना शेयर कैपिटल कम करना चाहता हूं, तो मैं ही पब्लिक को बोल रहा हूं, आपने मुझे पैसा दिया था 1200 करोड़, मैं आज आपको 200 करोड़ दे रहा हूं, उतने शेयर्स कम वापस दे दो। शेयर होल्डर्स को तो पैसा मिल रहा है, तो शेयर कैपिटल मेरा कम हो जाएगा, मेरा कैश कम हो जाएगा क्योंकि मैंने लौटा दिया, तो उसको बायबैक बहुत कम कंपनीज करते हैं, लेकिन बायबैक एक पॉसिबिलिटी है जो कंपनी कर सकते हैं। कंपनी में पे डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तुम डिविडेंड दो ही प्रकार से दे सकते हो, तीसरा प्रकार अलाउड नहीं है। कौन सा दो प्रकार? पहला डिविडेंड इन कैश, दूसरा फुकट के शेयर्स जिसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। बोनस शेयर्स वो फ्री शेयर्स है जो कंपनी देती है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस दे नहीं सकते। किसको दिया जा सकता है? सिर्फ इक्विटी। और लास्ट में द शेयर होल्डर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। अगेन मैं आपको लाइव रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ। रिलायंस का शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। आपने पे किया मुझे 8 रुपया, कितना पे करना बाकी है? 2 रुपया। सपोजिटली रिलायंस बंद हो जाता है, ये कंपनी तो जिंदगी में बंद नहीं होगी, लेकिन सपोजिटली कुछ प्रॉब्लम आता है, पर शेयर लॉस होता है 5 रुपया। मैं आपसे ज्यादा से कितना मांग सकता हूँ? 2 रुपया, जो शेयर का बाकी का रकम है। आपने पूरा 10 रुपया दे दिया, कंपनी बंद हो रही है, पर शेयर 3 रुपए का लॉस आ रहा है, मैं आपसे कितना मांगूंगा? 0, क्योंकि पूरा का पूरा तो आपने शेयर का पैसा दे दिया। सो एक शेयर होल्डर का कंपनी के प्रति क्या लायबिलिटी है? शेयर का, पर शेयर का पैसा देने का। पूरा पैसा दे दिया तो उसका लायबिलिटी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आया समझ में? लॉस में चली होगी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा उसको, या तो वो शेयर मार्केट में बेच दे कम दाम में, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंपनी उससे मांग नहीं सकती यदि उसने शेयर का पूरा पैसा कंपनी को दे दिया, इसलिए तो लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। सोल ट्रेडर, एचयूएफ और पार्टनरशिप में, एचयूएफ में तो कर्ता का अनलिमिटेड है, तो उनको घर से पैसा लाना पड़ेगा कम पड़ा तो, कंपनी में घर से लाने की जरूरत नहीं है। तुमने जो शेयर्स का पूरा पैसा दे दिया तो तुम्हारा कंपनी के प्रति लायबिलिटी खत्म होता है। इसमें और भी आप पॉइंट जोड़ सकते हो। शेयर होल्डर्स कैन अटेंड द मीटिंग, ही हैज अ राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग, कैन वोट इन द मीटिंग। जो 2 मीटिंग होते हैं ना कंपनी के, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, लेकिन वो अलग का टॉपिक है, मैं इतना डिटेल चर्चा नहीं करना चाहता। क्या शेयर्स का फीचर्स आपको समझ में आया? टाइप्स में जो इक्विटी है उसके फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन में अलग से वीडियो में बताऊंगा। सबको क्लियर? तो यहाँ पे खत्म होता है ये क्वेश्चन। मीनिंग एक्चुअली टाइप्स नहीं, मैंने फीचर्स लिया है, टाइप्स मतलब इक्विटी प्रेफरेंस होता है, तो यहाँ पे खत्म होता है।